नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे प्राणायाम। योग का बहुत महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। वायु, कफ और पित्त इन तीनों पर अपना नियंत्रण करता है। इन तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके हमें निरोगी रखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायक है, जिसके कारण हम निरोगी बने रहते हैं। प्राणायाम से लंग्स, हार्ट, डाइजेशन सिस्टम सुचारू रूप से चलता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और साथ ही असमय होने वाले सफ़ेद बाल और बालों का झड़ना रुकता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को ये बढ़ाता है, डेवलप करता है। तो प्राणायाम हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसे नियमित रूप से हमें करना चाहिए। सिर्फ 5 प्राणायाम मैं बता रही हूँ, जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। आप किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठें, चाहे सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से घुटनों पर रख लें। हाथों को बिल्कुल आराम से रखें। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और लंबी गहरी 5-7 लंबी गहरी श्वास लेंगे। इसके बाद करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए दोनों घुटनों को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और लंबी गहरी श्वास लेंगे और कपालभाति करेंगे। कम से कम 3 से 5 मिनट तक कपालभाति अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। शुद्धिकरण का कार्य करता है यह प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास। इसके बाद करेंगे शीतली प्राणायाम। हस्त मुद्रा भी हम बदल सकते हैं। अपान वायु मुद्रा लगाएंगे, इस तरह से घुटने पर हाथ रखेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। जीभ बाहर निकालेंगे, जीभ से श्वास लेंगे और जीभ को अंदर करके जिस तरह से हम थूक निगलते हैं, उस तरह से निगलने का प्रयास करेंगे और नाक से श्वास छोड़ेंगे। 3 से 5 बार तक इस प्राणायाम को करेंगे। इस तरह से ये हुआ शीतली प्राणायाम। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए उल्टे हाथ को, बाएं हाथ को हम घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सीधे हाथ की दोनों उंगलियां अंगूठी के मूल में और बात की दोनों उंगलियां खुली हुई, अंगूठा खुला हुआ। जितनी देर में हम श्वास लेंगे, उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ेंगे। नाक को बिल्कुल आराम से बंद करेंगे, खोलेंगे। नाक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं डालना।
इस तरह से अनुलोम विलोम 5 बार, 5 चक्र करें। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों अंगूठों से कान की लिड को हम इस तरह से बंद करेंगे। छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली नाक के दोनों तरफ, बीच वाली दोनों उंगलियां नाक के ऊपर और माथे पर इस तरह से उंगलियों को रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और जिस तरह से भ्रमर यानी कि भंवरा गुंजन करता है उस तरह से गुंजन करेंगे। 5 से 10 बार तक इस अभ्यास को करें। लंबी गहरी श्वास। इसके बाद उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का उच्चारण। प्राण मुद्रा इस तरह से करके घुटनों पर रखेंगे हाथों को, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी श्वास कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक 6 मिनट तक ओम का उच्चारण हो और ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां ध्यान लगाना है। तो इस तरह से हम प्राणायाम करके तनाव, चिंता को भी दूर रख सकते हैं और साथ ही हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक बनता है। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से, हमारे शरीर से दूर रहती हैं। तो प्राणायाम का ये बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और निराशा को दूर रख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर किसी अन्य आसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।